और फैसल सब्जारी के साथ वसीम अख्तर को भी देखा जा सकता है। साथ साथ यहाँ इस इजलास में नसरीन जलील, फैसल सब्जारी, ख्वाजा ज़हर और कमर नवीद जमील के साथ दीगर लोग भी मौजूद थे, जिनको आप यहाँ देख भी सकते हैं। एक अहम मोड़ आज MKM पाकिस्तान के इस इजलास में आया जब फारूक सत्तार और आमिर खान के दरमियान तलखलामी हुई, जिसके बाद नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि फारूक सत्तार नाराज होकर चले गए। कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन करें। मुझे नहीं पता डॉक्टर खालिद मकबूल कि किन वजूहात की वजह से एक कंफ्यूजन को बिल्कुल आगे खड़ा हुआ बढ़ाया जा रहा है। मैं मुख्तसरन गुफ्तगू करते हुए ये आपको बता रहा हूँ कि डॉक्टर फारूक सत्तार भाई MQM पाकिस्तान के कन्वीनर हैं और हम सब उनको अपना कन्वीनर मानते हैं। और इस हवाले से मामला ये है कि सेनेट के इलेक्शन सर पे हैं। MQM ने अपनी तमाम रिवायात, उसूलों और तरीक़ेकार के तहत राब्ता कमेटी ने तरतीबवार 6 MQM के सेनेटर्स के नाम को तजवीज़ दिया था, जिसमें MQM की डिप्टी कन्वीनर नसरीन जलील बाजी को नंबर 1 पोजीशन पे, सेनेटर फरोग नसीम भाई को नंबर 2, नंबर 3 पे राब्ता कमेटी के मेंबर अमीनुल हक भाई, और चौथे नंबर पर शब्बीर कायमी भाई, 5वें नंबर पर आमिर भाई और 6ठे नंबर पर कामरान टिसोरी भाई। आमिर भाई ने फौरी तौर पे ही कह दिया था कि वो सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेना नहीं चाहते। अब अंदाजन MQM के इस वक्त 4 सेनेटर उनकी मुद्दत पूरी हो रही है और उम्मीद यही कि MQM के मजीद नए 4 सेनेटर्स आने वाले सेनेट के इंतखाबात में मुंतखब हो जाएंगे। तो इस लिहाज से तरतीब मैंने आपको बता दी है कि अगर 4 होंगे तो 4 लोग होंगे ये, अगर 5 होंगे तो ये 5 होंगे, और 6 होंगे तो ये 6 अरकान MQM के सेनेटर बनेंगे। ये राब्ता कमेटी का मुत्तफ़िका 2/3 नहीं, टोटल राब्ता कमेटी का फैसला ये है। फारूक सत्तार भाई की ख्वाहिश ये थी कि हम 2 साथियों की किसी की कुर्बानी देकर और हर हालत में कामरान टिसोरी भाई को सेनेट का उम्मीदवार बनाए, जिसका इख्तियार हम डिप्टी कन्वीनर समेत कन्वीनर किसी को भी नहीं है, क्योंकि राब्ता कमेटी हमारा सबसे बड़ा फोरम है और फैसला करने का, आखिरी फैसला करने का इख्तियार राब्ता कमेटी की अक्सरियत या इत्तेफाक राय बनता है। इंडिविजुअली हम सब इस फैसले को तब्दील नहीं करा सकते। फारूक सत्तार भाई का यह फैसला भी सर आंखों पे रखा जा सकता था, जैसे कि आज तक MQM की पूरी तारीख में किसी भी एक शख्स को तंजीम में शामिल करने के पहले दिन मरकजी सेटअप में नहीं लिया गया। किसी भी दौर में किसी भी शख्स ने, चाहे वो उसके बाद कितने ही इख्तियारात क्यों ना हो, किसी ने ये इख्तियारात को एक्सरसाइज आज तक नहीं किया है। लेकिन फारूक सत्तार भाई की तवील रफाकत रही है कामरान भाई से, और उनकी ख्वाहिश थी कि हम तंजीम की तमाम रिवायात
उसूलों और तंजीमी नज़्म व ज़ब्त को रिलैक्स करते हुए कामरान टिसोरी भाई को राब्ता कमेटी का मेंबर बना लें। राब्ता कमेटी के 80% लोगों ने इसकी मुखालफत की थी, लेकिन वो इख्तियार जो एमकेएम में किसी कन्वीनर के पास नहीं रहा है, किसी सरबराह के पास नहीं रहा है, वो हमने फारूक भाई को ये मान दिया और कामरान टिसोरी भाई को राब्ता कमेटी का मेंबर बना लिया था। फिर एमकेएम की अपनी रिवायात है। ये पाकिस्तान की तारीख की एक मुख्तलिफ तंजीम है जिसमें कोई शख्स भी अगर इस बात का अंदेशा हो कि वो ख्वाहिशमंद है किसी ओहदे का, तो तंजीम कभी भी इसको ओहदा नहीं देती है। ये तंजीम तो वो तंजीम है कि जो ओहदों के पीछे भागता है, जो ओहदों से भागता है, तंजीम उसके पीछे भागती है। तंजीम में जिम्मेदारी हमेशा एहसास जिम्मेदारी को मिली है, लेकिन कामरान टिसोरी भाई एमकेएम में नए थे, तो उनसे अगर उनको उनकी ये ख्वाहिश हो सकती है, उस पर कोई एतराज़ भी हम नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि वो एमकेएम में आ रहे थे तो उनको सारे उसूल, नज़्म व ज़ब्त और उसका इदराक भी आहिस्ता आहिस्ता कराया जाता रहा। फिर हम सब ने मंजर देखा कि एमकेएम के जितने भी प्रोग्राम हुए, फारूक भाई की रिक्वेस्ट में, हर प्रोग्राम में, हर हालत में, हम में से किसी ने तकरीर की हो या ना की हो, कामरान भाई को हम ज़रूर अकोमोडेट करते रहे हैं, क्योंकि ये इशू नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं। सेनेटर बनना भी एमकेएम में कोई बड़ी बात नहीं है। हमने तो उन लोगों को सेनेटर बनाया जिनको तंजीम जानती भी नहीं रही है। लेकिन फिर एक और हैरत अंगेज फैसले का सामना पार्टी को करना पड़ा जब फारूक सत्तार भाई ने कामरान टिसोरी भाई को, जिनको आए हुए शायद साल भी पूरा नहीं हुआ था, और एमकेएम की राब्ता कमेटी जहां 30-30, 35-35 साल पुराने तजर्बेकार साथी, तालीम याफ्ता साथी, जेलों में और कुर्बानी देने वाले साथी मौजूद थे, वो भी डिप्टी कन्वीनर नहीं बने। उनको तकरीबन 90%, 99% राब्ता कमेटी के मुखालफत के बावजूद फारूक भाई के इस शिकायत पे कि अगर कामरान टिसोरी भाई डिप्टी कन्वीनर नहीं बने तो मैं तंजीम में काम ही नहीं करूंगा, मैं तंजीम छुट्टी पे चला जाऊंगा। तंजीम पूछती रही कि वो कोई एक क्राइटेरिया ज़रूर पता हो, क्योंकि कारकुनों को जवाब दे है राब्ता कमेटी कि वो कौन सा क्राइटेरिया है, पैमाना है जिसके तहत हम बनाएं। फिर भी तंजीम जिन बहरान की कैफियत से गुजर रही थी, हमने कहा यह भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डिप्टी कन्वीनर भी बना दिया गया। लेकिन एमकेएम एक बहुत ही मुनज़्ज़म और नज़्म व ज़ब्त की पाबंद पार्टी है। उनके लिए उसूलों को रिलैक्स करते करते पार्टी अपने उसूलों को भी खोना शुरू कर रही थी। तो मैं समझता हूं हम में से किसी को भी, डिप्टी कन्वीनर्स को भी, कन्वीनर को भी ये इख्तियार तंजीम नहीं देती है कि राब्ता कमेटी का जो मुतफ़क्का फ़ैसला है उसको हम कोई चेंज कर सकते हैं। हम राब्ता कमेटी के साथ दोबारा बैठे थे अभी और उनके पास सूरत हाल रखी थी। इस वक्त राब्ता कमेटी के तकरीबन 90% अरकान यहाँ मौजूद हैं। फारूक भाई ने कहा कि शब्बीर कायम खानी भाई की, जो कि 4थे नंबर पे हैं, उन्होंने उनसे दरख्वास्त की थी कि वो कामरान टिसोरी भाई के हक में दस्तबरदार होने को तैयार है। हमने कहा ऐसी भी सूरत हाल है तो भी मामला पार्टी का यह है कि कोई शख्स अपनी मर्जी से पार्टी के डिसिप्लिन के तहत ना तो सीट मांग सकता है, ना उसको जो सीट मिल रही है उससे। खालिद मकबूल सिद्दीकी एमकेएम के आरजी मरकज बहादराबाद के बाहर मीडिया से बात कर रहे हैं और इस वक्त गुफ्तगू जारी है। कि कोई बात नहीं की है कि मैं कामरान टिसोरी भाई के हक में दस्तबरदार हो रहा हूं। ये तंजीम ऐसी है ही नहीं कि अपना हक मांगे या किसी के हक में दस्तबरदार हो। यहां तो कौम के वसीतर मफादात के सामने रख के किया जाता है। तो फारूक भाई शायद इस पर भी यही
उनका कहना है कि मेरी बात मानी जाए, मेरा मान रखा जाए। उनकी बात मानी भी जाती रही है, उनका मान रखा भी जाता रहा है और उनका मान रखना भी हम सब चाहते हैं। लेकिन मामला जहाँ पार्टी के उसूलों का होगा तो हम सब MQM के लाखों कारकुनान मजबूर हैं। हज़ारों शहीदों की कुर्बानियों से बढ़ने वाली ये तंजीम, उसकी भी अपनी मजबूरियाँ हैं, कमज़ोरियाँ कोई नहीं हैं। तो अच्छा, कई ऐसे मामलात हैं जो मेरे ख्याल है मीडिया के ज़रिए जाने नहीं चाहिए। डिप्टी कन्वीनर बन जाने के बाद भी मामला थम जाता या रुक जाता तो कोई बात नहीं थी, इतनी नुकसान का सौदा नहीं था। लेकिन वो तो शायद को कन्वीनर वाली पोस्ट पे आ चुके थे और इससे बड़ी पोस्ट के लिए फिर फारूक भाई को कुर्बानी देनी पड़ती और उनको डिप्टी कन्वीनर बनना पड़ता और उनको कन्वीनर बनाना पड़ता हमें, जो शायद कारकुनान को तो क्या आवाम भी शायद पसंद ना कर पाती। हम लोग बड़े मजबूर लोग हैं, हम उसूलों से बंधे हुए हैं, अपनी रिवायत से बंधे हुए हैं, हमारी बड़ी मजबूरियां हैं। लेकिन इन तमाम मजबूरियों के बावजूद जिस तरह MQM के कारकुनान ने, राब्ता कमेटी ने फारूक भाई को उस वक्त अपना कन्वीनर बनाया था, आज भी वो कन्वीनर हैं। तंजीम अब घरों से नहीं चलती है, न कभी चलती रही है। कुछ हालात की मजबूरियां थी, 92 के बाद चली, अब नहीं चलती है। MQM का अपना ऑफिस अल्हम्दुलिल्लाह खुला हुआ है। हम फारूक भाई की मुंतज़र हैं, वो आए। राब्ता कमेटी के 90% अराकीन उनके मुंतज़र हैं। सरबराह की हैसियत से आए, कन्वीनर की हैसियत से आए और हमारी इस राब्ता कमेटी की इजलास को कन्वीन करें, उसको हेड करें, उसको लीड करें। और जहाँ तक कामरान भाई का ताल्लुक़ है, राब्ता कमेटी में मामला रखा था और डिसिप्लिन की इतनी तवील दास्तान है जिस पे हम बात नहीं करना चाहते। लेकिन राब्ता कमेटी ने, जिसने कि ना चाहते हुए भी कबूल किया था कि वो राब्ता कमेटी के मेंबर रहें, डिप्टी कन्वीनर रहें, उन्होंने आज मुश्तरका तौर पे 90%, 2/3 नहीं, 90% से ज़्यादा राब्ता कमेटी ने फैसला किया है कि कामरान टिसोरी भाई अब राब्ता कमेटी के मेंबर नहीं है। फारूक सत्तार भाई हमारे कन्वीनर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक मिनट डॉक्टर साहब, एक सवाल ले लीजिएगा। डॉक्टर साहब, ये भी इतलात हैं कामरान टिसोरी भाई को, लोग ये कहते हैं, हमारे अभी कारकुनान सवाल ये कर रहे थे, लोग ये पूछते हैं, हमारे कारकुनान ये सवाल करते हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरी है MQM की, ऐसी कौन सी कमजोरी है MQM की, ऐसा क्या कमाल है कामरान टिसोरी भाई में कि उनको आप लोगों ने इतनी तसलसल के साथ भी तंजीम की खिलाफ वर्जियों में 1 घंटे के लिए भी मुअत्तल नहीं किया। राब्ता कमेटी ने तंजीम का मान, तंजीम के उसूल को सामने रखते हुए कामरान टिसोरी भाई को 6 महीने के लिए मुअत्तल किया है और राब्ता कमेटी के पोस्ट से हटा दिया है। और फिर मैं रिपीट करूंगा, फारूक सत्तार भाई के हम मुंतजिर हैं कि आए राब्ता कमेटी। अच्छा, उनकी मुंतजिर है, डॉक्टर साहब आए और पार्टी को लीड भी करें और हमारा इजलास उसको कन्वीन करें, उसको चेयर करें। और अगर राब्ता कमेटी उनकी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला तब्दील करती है तो वो हम सबका फैसला होगा। डॉक्टर साहब, कुछ मीडिया चैनल्स पे, अच्छा, दूसरी बात ये है, कुछ चैनल्स अजीबो गरीब आ रहा है मामला। हाँ। डिप्टी कन्वीनर सारे यहाँ मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूँ यहाँ पर, नसरीन बाजी भी मौजूद हैं, कवर नवेद भाई भी मौजूद हैं, कैफ भाई भी मौजूद हैं, वसीम अख्तर भाई भी मौजूद हैं, आमिर भाई भी मौजूद हैं। अच्छा, ये इस तंजीम के जानशीन, तंजीम के जानिसार हैं, कोई एक शख्स नहीं है और कोई तंजीम तकसीम नहीं है, क्योंकि तंजीम तो यहां मौजूद है और टोटल मौजूद है। मीडिया की किसी एक घर पे जगह पे पहुंचने से तकसीम नहीं कहलाएगी। MQM तो कई बार इस तरह तकसीम हो चुकी है, लेकिन तकसीम नहीं हो सकी ना। अच्छा डॉक्टर साहब, कारकुनान भी यहाँ मौजूद है बड़ी तादाद में, और फारूक भाई के साथ जो आज 3-4 घंटे
एमकेएम के डिप्टी कन्वीनर्स की मीटिंग रही है, उसमें कोई नाखुशगवार वाकया नहीं आया है जिसको कि शायद कुछ मीडिया चैनल्स पेश कर रहे हैं। ठीक है, फारूक भाई हम सबको मोहतरम है और हम सबके कन्वीनर हैं। अच्छा, आपके लिए जो है उनके ग्रुप्स जो बना हुआ है, जो हमारे लिए रास्ते के लिए बना है, तो इसमें से ही जो है फैसल सफदारी भाई, अमीन भाई और काशिफ भाई को उन लोगों ने कर दिया, तो वहाँ पीआईबी की जानिब से रिमूव कर दिया है। तो उनका ये कहना है कि आने वाले वक्त के अंदर जो है वो अहम फैसले हो सकते हैं और आप लोगों में भी पार्टी में से किसी को निकाला जा सकता है जो इत्तलात वहाँ से आई है। और जो एक अमली तौर के ऊपर देखा गया कि व्हाट्सएप ग्रुप से आप फैसल भाई कोई बात नहीं, देखिए वो तो रिमूव कर दिया है, तंजीम तो रिमूव नहीं है, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और प्रिवेल अफराद के फैसले नहीं करेंगे, तंजीम का करेगा और तंजीम 90% यहाँ मौजूद है। दूसरा जो राब्ता कमेटी है उसे बराह रास्त कारकुनों ने मंतखब किया है, तो राब्ता कमेटी के किसी रुकन को कन्वीनियर या डिप्टी कन्वीनियर रिमूव